नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कर्क राशि की। जिन जातकों की चंद्र राशि कर्क राशि है उनके लिए 2026 किस प्रकार का रहेगा। मैं बात करता हूं कर्क राशि की, तो मैं ये देखता हूं कि यह एक परिवर्तनकारी और महत्वपूर्ण वर्ष रहने वाला है इन जातकों के लिए। इस साल ग्रहों की स्थिति, विशेषकर शनि, बृहस्पति, गुरु, विशेषकर शनि, बृहस्पति और राहु केतु आपके जीवन में बड़े बदलाव लाने के संकेत दे रहे हैं। चलिए इन ग्रहों के गोचर के बारे में विस्तृत विश्लेषण करते हैं। शनि का गोचर। शनि पूरे वर्ष आपके 9वें भाव यानी कि भाग्य भाव मीन राशि में रहेंगे। यह आपकी पिछली ढैया के शनि वाली ये मानसिक दबाव को कम करेगा, भाग्य में वृद्धि करेगा। बृहस्पति की बात करें, वर्ष की शुरुआत में गुरु आपके 12वें भाव में रहेगा, जो कि है खर्च का और विदेश जाने वाला भाव। लेकिन 2 जून 2026 को गुरु आपकी राशि में प्रवेश करेंगे, जहां वे उच्च के होंगे, यानी कि स्वराशि हो गया, लगन में आ गया 2026 2 जून के बाद। तो यह इस वर्ष की सबसे शुभ घटना है। अब बात करते हैं राहु और केतु की। राहु आपके 8वें भाव में है, केतु आपके दूसरे भाव में है, जो अचानक होने वाली घटनाओं और वाणी पर नियंत्रण का संकेत देते हैं। चलिए थोड़ा कैरियर और व्यवसाय के आधार पर इसे समझने की कोशिश करते हैं। वर्ष 2026 कैरियर के लिहाज से 2 भागों में बांटा जा सकता है, जून से पहले और जून के बाद, क्योंकि गुरु जून में 2026 में अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। जून से पहले कैरियर में उतार चढ़ाव रह सकते हैं, खर्चा अधिक हो सकता है, विदेश से जुड़े कामों या दूर की यात्राओं से लाभ होगा। यदि आप नौकरी बदलने का सोच रहे हैं तो सावधानी बरतें। जून के बाद जैसे ही गुरु आपकी राशि में प्रवेश करेंगे, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, नौकरी में पदोन्नति और वेतन वृद्धि के प्रबल योग हैं। व्यवसायियों के लिए नया निवेश और विस्तार सफल होगा। हंस योग के प्रभाव से समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। अब बात करता हूं आर्थिक स्थिति की। 8वें भाव का राहु और 9वें भाव का शनि पैतृक संपत्ति या बीमा निवेश से अचानक धन लाभ करा सकता है। अब बात करते हैं आर्थिक स्थिति की। अचानक लाभ। 8वें भाव में राहु और 9वें भाव में शनि पैतृक संपत्ति या बीमा निवेश से अचानक धन लाभ हो सकता है को इंडिकेट करते हैं। भाई हो सकता है कि बीमा का पैसा मिले, निवेश का पैसा मिले, पैतृक संपत्ति से पैसा मिले। एक चीज ध्यान रखें कि केतु, जो मैं आर्थिक स्थिति की बात कर रहा हूँ, केतु आपके दूसरे भाव में है, तो खर्चा अधिक होगा, धार्मिक कार्यों और यात्राओं में हो सकता है साल की शुरुआत में। दूसरे भाव में केतु होने के कारण धन संचय में थोड़ी बाधा आ सकती है। निवेश के मामले में किसी अनुभवी की सलाह अवश्य लें। अब अनुभवी की सलाह का मतलब क्या है? अनुभवी की सलाह का मतलब है कि आपका गुरु होने वाला है उच्च का जून के बाद। अगर आप किसी अनुभवी की सलाह लेते हैं तो आप ये समझ लीजिए आप एक प्रकार से के प्रभाव को मजबूत कर रहे हैं। गुरु को उसका है, हंस योग है, जब भी बृहस्पति केंद्र के भावों में होता है। अब आपका केंद्र का भाव कर्क राशि, लगन, और वो भी उच्च का, तो गुरु स्ट्रांग है। अगर आप किसी थर्ड पर्सन से एक सलाह ले लेते हैं तो गुरु तो आप स्ट्रांग कर रहे हैं। आप एक प्रकार से धन संचय में जो बाधा आ रही है उसको दूर कर सकते हैं। अब बात करता हूँ प्रेम और पारिवारिक जीवन की। जून के बाद गुरु की दृष्टि आपके 7वें भाव पर होगी। मैं रिश्तों में सुधार की बात कर रहा हूँ, तो आपके स्पाउस, पति पत्नी के बीच की बात कर रहा हूँ, तो गुरु की दृष्टि 7वें भाव में होगी, विवाह पर होगी। तो जो बीच में तनाव है वैवाहिक जीवन में, जो
तनाव थे वो दूर होंगे। थोड़ा सा कहीं घूमने जाएं, अलग टाइम स्पेंड करें, आपके तनाव, इश्यूज जो बहुत लॉन्ग पेंडिंग है रिश्तों में, वो सब धीरे धीरे दूर हो जाएंगे। अगर आप अविवाहित हैं तो विवाह के योग बनेंगे। वाणी पर नियंत्रण, अब आप समझिए केतु है दूसरे भाव में, तो केतु की वजह से परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत करते वक्त शब्दों का चयन सोच समझकर करें, अन्यथा गलत फहमी हो सकती है। अगर मैं बात करूं स्वास्थ्य की, तो राहु की 8वें भाव में उपस्थिति है तो पेट या संक्रमण से जुड़ी छोटी मोटी परेशानियां हो सकती हैं। मानसिक रूप से आप 2025 की तुलना में काफी बेहतर और शांत महसूस करेंगे। फिर भी वाहन चलाते समय सावधानी बरतें। नियमित योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। राहु थोड़ी सी मानसिक समस्या दे सकता है, लेकिन 2025 की तुलना में थोड़ा कम। अब पहुंचते हैं निष्कर्ष और सुझाव। निष्कर्ष यह है कि भाग्य उत्तम है यह साल आपका। समय तो सर्वश्रेष्ठ है। गुरु उच्च में, जून के बाद सावधानी एक ही रखनी है, अपने वाणी की, अपने शब्दों के चयन में कड़वा बोलने से बचें, वरना काम बिगड़ सकते हैं। लेकिन आप गुरु को स्ट्रॉन्ग कर लें, यानी कि किसी अनुभवी का सलाह अवश्य लें कुछ कामों को करने में, और अपनी वाणी को संयमित रखें। ठीक है, चलिए मैं बात करता हूँ अब कुछ उपाय की, विशेष उपाय। जैसे आप समझिए तो हर सोमवार शिवलिंग पर कच्चा दूध और सफेद फूल अर्पित करें। थोड़ी देर शिवलिंग के पास समय व्यतीत भी करें। ऐसा नहीं कि सीधे कच्चा दूध डाला, सफेद फूल डाला ड्यूटी की तरह और तुरंत भाग लिए। आप थोड़ी देर वहां बैठिए, शिवलिंग के पास दूध डालिए, सफेद फूल डालिए, आंखें बंद करिए और उस शिवलिंग की मूर्ति को अपने मन में रखने की कोशिश कीजिए। आप कहीं पे भी हो, इसके बाद पूरा दिन, सुबह आपने ये काम किया, आप पूरे दिन कोई भी काम कर रहे हैं, आप एक पल, एक सेकंड के लिए, किसी भी हर एक घंटे में आंखें बंद करें और उस शिवलिंग को विजुअलाइज करें कि जब मैंने दूध डाला था, उस सुंदर मोमेंट को विजुअलाइज करें और अपनी टेंशन को छोड़ दें। उस जल के साथ जो आपने शिवलिंग में प्रवाहित किया था, आपने अपनी टेंशन छोड़ दी। एक मंत्र का जाप कर सकते हैं और वो मन के लिए है, और वो है ओम सोम सोमाय नमः। आपका चंद्र इससे मजबूत होगा और राहु के प्रभाव को कम करना होगा इस मंत्र के जरिए। ओम सोम सोमाय नमः। और इस मंत्र के समय भी आप शिवलिंग का ध्यान कर सकते हैं, चंद्रमा का ध्यान कर सकते हैं, बहते हुए पानी का ध्यान कर सकते हैं इस मंत्र को पढ़ते समय, तो इसका मैक्सिमम फल मिलेगा। चांदी का एक सिक्का या चांदी का कोई भी वजनदार चाहे बॉल हो, वो आप अपने पर्स में रख सकते हैं। चांदी का आप देखें कि एक माला बना के गले में, नेकलेस या एक चेन आप पास रख सकते हैं चांदी का, जो आपको मजबूत बनाएगा मानसिक रूप से और राहु के प्रभाव को कम करेगा। तो ऐसा रहेगा कर्क राशि वालों के लिए 2026। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।